वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल के लिए तैयारियां कर ली होंगी, किस तरह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। डेफिनेटली एनालिसिस के तौर पे अगर आप कुछ ठीक से अपना प्रिपरेशन के साथ में मार्केट में जाते हो तो आपको एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में आपको जहाँ भी ट्रेड लेना है, आपके लेवल्स, आपको सेटअप सब कुछ पता होता है कि किस तरह से ट्रेड करना है आज के दिन में। और बहुत सारे लोग रैंडमली मार्केट में आके ट्रेड लेते हैं, उन्हें फिर इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करें। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उसमें आपको लेवल्स पे नहीं पता है किस तरह का ट्रेड बन रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे बुलिश है और हमारे कौन से लेवल्स पे मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, ये सब चीज़ें अगर नहीं पता है आपको तो फिर समस्या हो जाती है आपको कोई भी ट्रेड लेने में। और मोस्टली अगर आप ऐसे में ट्रेड कोई लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपको कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ऊपर जाके या फिर जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से मार्केट को रिवर्सल मिलेगा, वहाँ जाके हम एंट्री करते हैं। तो उसमें फिर ये रहता है कि वहाँ से ही रिवर्सल आने वाला है, वहीं आपने एंट्री ली और अगले ही कैंडल में आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना एनालिसिस, अपने लेवल्स, अपने सेटअप को पूरी तरह से तैयार रखें। एक दिन पहले एनालिसिस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें रहती हैं। तो डेफ़िनेटली बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो डेफ़िनेटली आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का वन डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है ओपन, और आप देख पा रहे हैं कि ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे हर बार मार्केट जो है बैंक निफ्टी रिएक्शन लेने के बाद, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। उसी के क्रम में हमने लाइफ टाइम हाई भी लगाया है, 54,000 पे हम पहुँच गए हैं। और अगर बड़े लेवल्स की बात करें जहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल हैं तो डेफ़िनेटली 53,000 के ऊपर है, सब कुछ ठीक है। 52,400 से अगर ऊपर रहेगा तो सब कुछ एकदम इम्पैक्ट रहेगा कि अपसाइड ही मूव रहे। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो चीज़ें और आपको पिक्चर परफेक्ट हो जाएँगी, कल के लेवल्स भी आपको मिल जाएँगे। तो अगर कल के लेवल्स के लिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में तो चीज़ें कुछ इस तरह से रहेंगी कि जब तक 53,000 से ऊपर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 53,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा, फिर एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो डेफ़िनेटली ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 53,400 से ऊपर रहे। 53,500 का जो लेवल है, आप ये वाले जो लेवल आप देख पा रहे हैं 53,400, 53,000 के ऊपर रहेगा, तभी हमें एक अपसाइड मूव मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि कल के दिन में जो हमें एक आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी रैली पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मिली है, और हम एक लाइफ टाइम हाई भी लगाया है। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों का जो यहाँ से ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके ले गए होंगे, कल के दिन में यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आनी ही आनी है। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें, मैं आपको ग्लोबल मार्केट पे थोड़ा लेके चलता हूँ। वहाँ देखिएगा रेट कट के बाद अमेरिकन मार्केट में एक बड़ा मूव पहले अपसाइड आया, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं सभी में प्रॉफ़िट बुकिंग के चलते सभी कल के दिन में जो क्लोजिंग हुई है, आप देख पा रहे हैं नेगेटिव क्लोजिंग है। बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन सभी आधा परसेंट 1% यहाँ पे, चाहे वो डाउ जोन्स हो, नैस्डैक, एसएम, स्मॉल कैप, एस&पी 500, सभी में गिरावट है। तो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो जिस वजह से हमारे मार्केट में एक अपसाइड मूव आया था रेट कट के बाद, और उसके बाद डेफ़िनेटली हमने लाइफ टाइम हाई लगाया था। तो हमारे यहाँ पे भी एक प्रॉफ़िट बुकिंग का जो सिलसिला है, कल के दिन में स्टार्ट हो सकता है। डेफ़िनेटली हम कल के दिन में जो क्लोजिंग दी है, हमने ग्रीन में दी है, तो कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो और सीधा हम 54,000 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो यहाँ पे कहीं पे। तो होगा क्या कि बहुत बड़ी कैंडल एक गैप अप ओपन हो यहाँ पे, और डेफ़िनेटली उसके बाद एक बड़ी शार्प जो है प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना है कि ये जो लेवल्स हैं कल के, ये इस लेवल्स को 53,500, 53,600 की लेवल्स को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, हमें 53,000 के लिए पुट की तरफ ट्रेड करना है। डेफ़िनेटली अच्छे टारगेट यहाँ पे कल के दिन में हमें मिल सकते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे और धीरे-धीरे सस्टेन करते हुए 54,000 के ऊपर निकलता है, तो डेफ़िनेटली हम उसमें फिर कॉल की तरफ जाएँगे। लेवल्स की बात करें, सिंपल सा यही रहेगा, जब तक 54,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू ना करे, हमें कोई भी ट्रेड कॉल की तरफ नहीं लेना है, क्योंकि कल के दिन में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एक थोड़ा-सा यहाँ पे शार्प सेलिंग के तौर पे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिले, जो प्रॉफ़िट बुकिंग।
उसके बाद अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं 53,550 या 53,500 के, तो डेफिनेटली हमें फिर 53,000 तक के लिए 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का पूरा एक ये एरिया ओपन हो जाएगा, जो हम पुट की तरफ ट्रेड करेंगे। 53,000 को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली 52,600 तक के लेवल यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेंगे। तो अगर नीचे की तरफ देखें तो हमें 52,500 और 53,500, 53,000 और 52,600 ये नीचे के टारगेट रहेंगे, अगर नीचे यहाँ से ब्रीच करता है तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ सस्टेन करके निकलता है तो रीटेस्ट का वेट करें, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। मार्केट अपसाइड गया लेकिन यहाँ पे फिर एक नीचे की तरफ आया रीटेस्ट करने, फिर वहीं उसी लेवल के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया। तो ऐसी चीज़ें हमेशा सिचुएशन बनती रहती है, डेफिनेटली उस चीज़ को तैयार रखें। गैप अप ओपन होता है तो पहले तो सस्टेन होने दें मार्केट को, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा पहले हाफ में, तभी हम उसमें कॉल की तरफ ट्रेड करेंगे। तो सिंपल से लेवल्स की बात करें, इसी तरह की चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। और जो हमारा पहले टारगेट यही रहेगा कि 53,500 के ऊपर जाके सस्टेन करना शुरू करें, तब हम कॉल की तरफ जाएंगे 54,000 तक। ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेवल्स यही रहेंगे। निफ्टी की तरफ जाएँ तो निफ्टी में जब तक 25,400 से ऊपर है, सब कुछ अच्छा है, लाइफ टाइम हाई मार चुके हैं हम। डेफ़िनेटली यहाँ पे भी वही चीज़ें लागू होती हैं जो बैंक निफ्टी में होती हैं। एक प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 25,450 के ऊपर रहेगा, सब कुछ ठीक है। यहाँ से नीचे जाएगा तो हम फिर एक बेयरिश ट्रेंड में ट्रेड करेंगे और डेफ़िनेटली फिर ये जो ज़ोन है यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है, 25,300 तक का। तो डेफ़िनेटली अगर इसको 25,450 को ब्रीच करते हैं तो 25,300 तक, यानी कि 150 पॉइंट का, ये 2500 पॉइंट का एक चीज़ यहाँ पे एरिया और ओपन हो जाएगा, जो पूरा एक रेंज में निफ्टी ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे निकाला था समय। और उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट हुआ तो हमने फिर लाइफ टाइम हाई भी लगाया है। तो डेफ़िनेटली यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन में देखने को मिल सकती है। ये हो सकता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखें, कहीं भी देखें आप, इसको यहाँ पे हम जब गैप अप ओपन हुए सीधा नीचे, यहाँ जब हम गैप अप ओपन होकर ऊपर आए थे, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और एक कंसोलिडेशन में गए, फिर सीधा नीचे। मतलब आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की पोजीशन काटते ही हैं लोग जब भी उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। तो डेफिनेटली उस वजह से कल के लेवल्स की अगर बात करें तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखें, पहले सस्टेन होने दें मार्केट को, उसी के बाद ट्रेड करें। एफआईआई की अगर बात करें तो डेफिनेटली वहाँ चीज़ें पॉजिटिव है, अच्छे खासे यहाँ पे कल के दिन में 20 सितंबर को अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल चीज़ें देखें तो सब पॉजिटिव है, लेकिन उसके चलते बस एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि हमें एक जो मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे भी फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआई ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग की है। तो एफआईआई की तरफ से अगर देखें तो अच्छा खासा बाइंग की है, तो मार्केट में एक इम्पैक्ट रह सकता है अपसाइड का भी, लेकिन उसमें बस एक ही चीज़ जो देखनी है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। क्योंकि कल के दिन में जब हमारा ट्रेडिंग सेशन था, हम 750 पॉइंट 1000 पॉइंट के करीब ऊपर की तरफ गए थे, और डेफिनेटली इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, आप अगर बहुत लंबे समय से आप देखेंगे तो इसको अगर 30 मिनट या 45 मिनट पे आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि जब भी इस तरह के मार्केट ने हाई लगाए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग उसके चलते आती है थोड़ी थोड़ी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें और सस्टेन होने दें कल मार्केट ओपन होने के बाद, डेफ़िनेटली आपको चीज़ें पॉजिटिव और अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अपसाइड इंटैक्ट है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, मार्केट को सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें, डेफ़िनेटली आपको अच्छे सेटअप बनेंगे और अच्छे प्रॉफिट भी बनेंगे। और उसमें अगर जो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ चीज़ें थोड़ी-सी इस वजह से हैं, क्योंकि जब भी आप ये देख पा रहे हैं, जहाँ रेट कट के बाद यहाँ पे भी लाइफ टाइम हाई लगे थे, तो डेफ़िनेटली थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी आई है। क्लोजिंग आज के दिन में इसी तरह की रही है, और अगर कुछ और इम्पैक्ट रहता है तो मॉर्निंग में हमें कुछ चीज़ें और पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हैं वो भी हमें इसमें ऐड ऑन करनी है। ओवरऑल मैं लास्ट में यही कहूँगा कि ट्रेंड जो है वो अपसाइड इंटैक्ट है, ठीक है। 53,500 से ऊपर है, सब कुछ सही है, हमें पॉजिटिवली यहाँ पे सोचना है और कॉल की तरफ ट्रेड करना है। 53,500 से नीचे जाना है तो हमें फिर पुट की तरफ जाना है। इसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सीधा सिंपल सा यही है, 25,425 50 के ऊपर है, सब कुछ ठीक है। यहाँ से जैसे ही नीचे निकलेगा हम थोड़ा सा फिर वीक हो जाएंगे और ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होगा और फिर हम
बियरिश हो जाएंगे तो उसमें हम पुट की तरफ जा सकते हैं। सिंपल से यही लेवल पर ट्रेड करेंगे। कल लाइव मार्केट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे आपको लाइव में डेफिनेटली अच्छे ट्रेड सजेस्ट किए जाते हैं, उससे आप अच्छे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो मेरे लाइव चैनल पे लाइव जो करते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।